जय हिंद दोस्तों। चलिए हम अगली शुरुआत करने वाले हैं अगली अपनी वीडियो के। यहां पे हम बहुत ही जबरदस्त सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। आज हम शुरुआत करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए, अच्छे तरीके से दिमाग में अपने बैठा लीजिए। देखिए, सिंपल का मतलब होता है सामान्य, पास्ट का मतलब होता है भूत, और टेंस का मतलब होता है काल। अब देखिए, भूत का मतलब ये मत सोचिएगा जो शमशान घाट में मिलता है, 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में मिलता है, बाग में मिलता है, रात के अंधेरे में मिलता है, अपने ही खुद के छत के ऊपर मिलता है, लाइट ना होने की स्थिति में, रात में। आई बात समझ में? अकेले घर में हैं आप, वो तब आपको छन 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 पायल की आवाज आ रही है, तब नहीं मिलता। ये उस भूत की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब यह भूत टेंस की बात हो रही है, यानी एक ऐसा समय जो बीत गया हो, जो कैसा हो, बीत गया हो, यह उस भूत की बात हो रही है। इज दैट क्लियर? यानी सिंपल टेंस का मतलब सामान्य भूतकाल, ये एक ऐसा समय जो बीत गया हो, उसे हम बोलते हैं। प्रयोग, बीते हुए किसी निश्चित समय पर कोई काम हुआ हो, यानी प्रयोग इसका कहां करते हैं, यानी पिछले समय में, यानी बीते हुए समय में, यानी पिछले समय में, यानी जो अभी समय गया हो उस समय किसी निश्चित समय पे, यानी किसी भी समय कोई काम हुआ हो, उसके लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? प्रेजेंट पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस का। इसका एक और नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो कोई अगर बोले पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल पास्ट टेंस को भी बोलते हैं, तो आप उससे लड़ मत जाइएगा, उससे मारी मारा मत कर लीजिएगा, गोजी चलौगल मत कर लीजिएगा। आप समझ जाइएगा कि यानी ये उसका क्या है, दूसरा नाम है सिंपल पास्ट टेंस। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, पहचान। पहचान का मतलब हिंदी वाक्य जो आप बोलेंगे, अपने जुबान से कुछ बोलेंगे, खोलेंगे ना, तो उस हिंदी वाक्य की पहचान क्या होगी? हिंदी वाक्य के लास्ट में, लास्ट का मतलब आखिर में, आखिर का मतलब एकदम अंतिम में, एकदम जिसे बोलते हैं चरम सीमा, तो उसके लास्ट में आएगा या, ई, ए, आ, ई, ए, या तो आ का मात्रा। इस लाइन को बहुत ध्यान दीजिए। देखिए कैसे अंतिम चरम सीमा जो मतलब बोला हूं मैं, क्या है, यानी हिंदी वाक्य जो आप बोलते हैं, जैसे वह है गया, ध्यान से समझिए, यहां पे लिखा है वह है गया, तो ये जो है गया है, यानी ये हिंदी का एक वाक्य है जो आपने बोला है, ये पूरा हिंदी का वाक्य हुआ पहला। इस सेंटेंस में लास्ट क्या है? या है। या पे देखिए क्या है, ये या यहां पे मैच कर रहा है और आ का मात्रा भी लगा है, इट मींस या। तो इसी को हम बोलते हैं वाक्य के अंत में। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है फार्मूला। मैंने कई बार आपको बताया है कि किसी भी चीज को बनाने के लिए आपको पिलर की जरूरत पड़ती है, विदाउट पिलर यू कांट मेक एनीथिंग। अब यह फार्मूला, फार्मूला का मतलब क्या? सूत्र, सूत्र का मतलब क्या? विधि, विधि का मतलब क्या? रचना, रचना का मतलब क्या? तरीका। देखिए पहले क्या लिखना, यस लिख दिया है मैंने शॉर्ट में। यस का मतलब आप लोग इतना टैलेंटेड समझदार तो ही होंगे। यस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब कार्य करने वाला व्यक्ति। अब देखिए सब्जेक्ट यानी वर्ब, यहां पे 2 लिखा है, 2 का मतलब रोमन इंग्लिश में रोमन लैंग्वेज में लिखा है सेकंड, यानी वर्ब का वी, वी का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। उसके बाद फिर प्लस का निशान लगा है, फिर उसके बाद डॉट डॉट लिखा है। अब चलिए ई एक्स लिखा है मैंने, एक्स एक्स। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कैसे देखते हैं? आई होप कि मुझे यहां तक आपको, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे इस तरीके से बोलेंगे, अब इसमें वह है गया लगा लीजिए, जैसे वह है गया, ध्यान से समझिए। देखिए वह गया, जाने का काम कौन किया? वह। अब कैसे पहचानेंगे? बीते हुए किसी समय पर कोई काम हुआ, और पहचान क्या? या। अब तो यहां पे या आ गया, तो आप सीधे कह देंगे यस पीटी है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है ये, तो वह एक इंग्लिश ही लिख दिया। अब क्या लिखना? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जाने के इंग्लिश होती है गो, ये फर्स्ट फॉर्म हुआ। दूसरी फॉर्म होता है इसका वेंट, WENT, और थर्ड फॉर्म होता है इसका गॉन। तो आप क्या कौन सा फॉर्म लगाना है आपको? सेकेंड फॉर्म लगाना है, ये वाला। तो आप क्या करेंगे? वेंट लिख देंगे यहां पे, बस बात खत्म, इंग्लिश खत्म हो गई। वह गया बन गया सिंपल पास्ट टेंस। जैसे राहुल गया,
तो क्या हो जाएगा, और राहुल वेंट। आई बात समझ में? नहीं आ रही है? देखो कितना जबरदस्त तरीके से है। इस तरीके से आपको क्या, आगे देखिए, लक्ष्मी गई, लक्ष्मी गई, लक्ष्मी गई। अब ये मत सोचिएगा मैं धन की बात कर रहा हूं, लड़कियों का नाम होता है लक्ष्मी, तो लक्ष्मी, तो यहां पे लिखेंगे लक्ष्मी वेंट। इस तरीके से आ रहा है समझ में किस तरीके से लिखेंगे आप? देखिए आगे देखिए, बस गई, ध्यान से समझिए, ई है यहां पे, देखिए ई यहां पे है, तो आप क्या होगा, बस की इंग्लिश बस, वेंट। आ रहा है समझ में? देखिए कितना जबरदस्त तरीका है, कितना गजब का। अब देखिए, ट्रेन गई, ट्रेन गई, फिर ई आया यानी सिंपल पास्ट टेंस, तो यहां पे लिख देंगे ट्रेन, जाने का काम ट्रेन की, और जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, गो की थर्ड सेकंड फॉर्म वेंट, बस ट्रेन वेंट। आगे देखिए, अब यहीं पे लिख दिया ट्रेन आई, आई, ई, देखिए यहां पे है ई, तो आने का काम कौन किया, ट्रेन, तो पहले ट्रेन लिख देंगे। आई तो सेकेंड फॉर्म होती है इसकी केम, CAME, केम। इज दैट क्लियर? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो बताए भाई, जब तक बताओगे नहीं तब तक हम बताएंगे नहीं। आगे चलते हैं हम लोग। बस आई लगा लीजिए, बस आई यहां पर लिखा है, तो कौन आया, बस, तो बस की इंग्लिश बस केम, हो गया, बस केम। इज दैट क्लियर? किसी को, मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी को कोई परेशानी। अब आगे देखते हैं जरा, मैं से बनाते हैं। मैं भूल गया, कौन भूल गया, मैं भूल गया, या यहाँ पे आका मंत्रा, यानी मैं कोई काम करना भूल गया। कौन भूला, मैं की इंग्लिश आई, और भूलने की अंग्रेजी फॉरगेट होता है, फॉरगेट में फॉरगॉट हो गया, फॉरगॉट हो गया। 10 भूलने की अंग्रेजी होती है फॉरगेट, फॉरगेट की सेकंड फॉर्म होती है फॉरगॉट, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। हो गया, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, और तुम भूल गए, इस तरीके से। अब यहां पे हिंदी वाक्य देखिए, तुम भूल गए, अक्सर लड़कियां यूज करती हैं, तुम भूल गए, यहाँ पे ये एक मंत्र, यहाँ देखो ये आ गया, तुम भूल गए, तुम भूल गए, तो कैसे होगा, यू फॉरगेट कैसे होगा, यू फॉरगेट, फॉरगॉट, ठीक है, फॉरगॉट बोलती है अक्सर लड़कियां, नोट कर ले, ये लाइन उनको लिए बहुत ही कामदायक है। और लड़के देखिए लड़के इस बात को तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं, जो मैं अगला वाक्य लिखने जा रहा हूं। यहां पे देखिए, नेहा तुम्हें देखिए कोई पर्सनल लड़की नाम अपने ऊपर नहीं लेगी, ओके चलिए जाने दीजिए। यहाँ पे एक लड़की बहुत टारगेट हुई थी बेचारी, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ, लेकिन क्या करें, जो है सोशल मीडिया है ये, ओके, तो सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा उसे, क्या नाम था उसका याद नहीं आ रहा है, शायद यही है, पूजा नाम है उसका, पूजा भूल गई तुम्हें, भूल गई तुम्हें, गई तुम्हें, गई तुम्हें। अब क्या है, पूजा जो है भूल गई तुम्हें, याद समझिए, इसके सिंपल पास्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मतलब समझिए। पूजा तुम्हें भूल गई यानी पूजा के अब दिल दिमाग में तुम है ही नहीं, पूजा भूल गई यानी तुम्हारा अब फर्क उस पर पड़ ही नहीं रहा है, यानी पूजा भूल के घूम रही है, खूब बाकायदे घूम रही है जिसके साथ है घूमना चाहिए, तो यानी पूजा भूल गई, तो इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं कहलाएगा। ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो पूजा की इंग्लिश पूजा, तो यहां पे लिख दो पूजा फॉरगॉट, फॉरगॉट, किसे भूल गई, तुम्हें, तो यू, फॉरगॉट यू, तो यहां पे हो गया पूजा फॉरगॉट यू। आ गई बात समझ में? समझ जाओ इस चीज को जल्द से जल्द, लड़के ध्यान रहे, ठीक है, तो पूजा भूल गई तुम्हें यानी पूजा फॉरगॉट यू। इज दैट क्लियर? एक लड़की बहुत ट्रोल हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कोई बताए मुझे, किसी का स्कूल खुल गया, अब ध्यान से समझिए, स्कूल, आगे देखिए, स्कूल खुल गया, यहां आप देखिए, यानी स्कूल खुलने का काम हो चुका है, हो गया, स्कूल ओपन, ओपन की अंग्रेजी OPENED, ओपेंड, बस ओपेंड हो गया। इज दैट क्लियर? देखिए कितने अच्छे तरीके से, कितने जबरदस्त तरीके से
ये बन रहा है, किसी को कोई तकलीफ, किसी को कोई परेशानी, किसी को कुछ हो रहा है तो बताए मुझे। अब यहां पे लिख दिया, आगे देखिए, स्कूल खुल गया, दुकान बंद हो गया। अब देखिए दुकान बंद हो गया, यहां देखिए दुकान बंद हो गया। अब दुकान बंद होने की अंग्रेजी, दुकान की अंग्रेजी शॉप, बंद होने की अंग्रेजी क्लोज्ड, मैंने बताया था आपको, क्लोज्ड, क्लोज्ड, दुकान शॉप क्लोज्ड। इस तरीके से आप इंग्लिश बनाएंगे। आगे देखिए, चलिए क्लास, क्लास शुरू हो गई, क्लास शुरू हो गई। एग्जाम्पल देखिए, क्लास शुरू हो गई तो कैसे बनेगा, द क्लास, अब इंग्लिश लिख रहा हूं, द क्लास स्टार्ट, स्टार्ट में ईडी। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को पढ़िए, जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इस तरीके से। और द क्लास स्टार्ट, अध्यापक ने पूछा, तो क्या इंग्लिश देखिए, टीचर आस्क, आस्क मतलब पूछा, आस्क्ड लगा दिया, टीचर आस्क्ड, टीचर ने पूछा। मेरे पिताजी ने पूछा, हिंदी बोल रहा हूं, अब इंग्लिश कैसे होगी तब उसकी, किसने पूछा, मेरे पिताजी ने, तो माई फादर, यहां पे लिख देंगे माई फादर आस्क्ड। चलिए अब मैं आपको मैं पे लेके चलता हूं, थोड़ा सा मैं से रिलेटेड आपको बता देता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से। अब देखिए यहां पे कुछ वाक्य, मैं सोचा, सोचा, ध्यान से सुन, चा पे देखिए आ का मात्रा है और यहां पे आ का मात्रा मेंशन है, तो इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों, क्योंकि यहां पे देखिए आ का मात्रा है। तो मैक इंग्लिश आई, और सोचने की अंग्रेजी थिंक, थिंक ये सेकंड फॉर्म थॉट, आई थॉट, हो गया THAUGHT, आई थॉट, मुझे, मैंने सोचा, मुझे लगा। अब देखिए ऐसे इंग्लिश का सेंटेंस आप लोग हरदम बोलते हैं, लगा, देखिए लगा। अब देखिए फिर ये लगा का पास आ का मात्रा है, ये आ का मात्रा, तो मुझे लगा, यानी मुझे की इंग्लिश मैंने कई बार बताया आई होती है, तो आई लिखा। लगने की अंग्रेजी फील होती है, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, आई फेल्ट। दूसरा, मैं गिरा, या मैं देखा, मैं देखा, यानी मैंने देखा, मैंने देखा। ये दोनों सेंटेंस एक ही हैं, ये दोनों सेंटेंस सेम है बिल्कुल। देखिए मैं देखा यानी मैंने देखा। अब या मैं, अब मैंने की इंग्लिश आई, अब देखने की इंग्लिश होती है सी, और सी का सेकंड फॉर्म था, या CW। अब देखिए यहां पे फार्मूला मैच करेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस डॉट डॉट, उसके बाद जो कुछ है वो बनाइए। आगे देखिए, अगला देखिए, उसके बाद अगला कैसे है यहां देखिए, मैं बताता हूं अगला। मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा। अब ये देखिए आ का मात्रा है, समझ जाएंगे, ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो मैंने की इंग्लिश आई, और देखने की अंग्रेजी सा यू, बस। अगर अब ये सेंटेंस बाजार में देखा, आगे बनता है बाजार में, तो क्या हो जाएगा, आई सा यू इन मार्केट, इन मार्केट, इंग्लिश बन जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा इंग्लिश। इस तरीके से आपका टेंस जो सेंटेंस बढ़ता जाएगा। कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, मुझे पूरी उम्मीद है। आगे देखिए, अब इसी की जगह पे आगे लिखता हूं मैं, और मैं खाना बनाया, बनाया। अब लड़का बोल रहा है कि मैंने खाना बनाया, मैं खाना बनाया मतलब मैंने खाना बनाया, तो मैं इंग्लिश आई, और खाने बनाने की अंग्रेजी कुक्ड, हो गया। अब कोई लड़की बोल रही है कि मैं खाना बनाई, तो बस वहां पे ई आ जाएगा, या की जगह पे ई आ जाएगा, फिर भी इंग्लिश का सेंटेंस वही होगा। आगे देखिए, मैंने खाना खाया, ध्यान से समझिए, यहां पे लिखा है मैंने खाना खाया, तो आई ईट की ईटन हो जाएगा, सॉरी ईटन लिख दिया मैंने, एट हो जाएगा। इज दैट क्लियर, आई एट। अब यहीं पे आगे लिखा है मैंने, कोई मरीज है बोल रहा है
कि मैंने एक सेब खाया। आपने पूछा क्या खाया, तो उसने जवाब दिया मैंने एक मैंने एक सेब खाया। मरीज वगैरह क्या खाते हैं, सेब ही खाते हैं ना। तो मैंने की इंग्लिश आई एट मतलब होता है खाना, एन का मतलब एक, एप्पल, एन एप्पल, बस बस खत्म। आई एट एन एप्पल। इस तरीके से आप एग्जाम्पल जब बनाएंगे तब जाके इंग्लिश आपकी मजबूत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आगे आगे देखिए, जैसे मैंने एक पत्र लिखा, यहां पे लिखा है मैंने एक पत्र लिखा, ध्यान समझिए, मैंने एक पत्र लिखा। खा पे आ का मात्रा, मैंने की इंग्लिश आई, और लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट, आई रोट आ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। इज दैट क्लियर। मैंने फोन किया, देखिए मैंने फोन किया, मैंने फोन किया, किया पे या का मात्रा, तो कौन फोन किया, मैंने की इंग्लिश आई, और फोन करने की अंग्रेजी होती है कॉल, कॉल में ईडी, कॉल्ड। मैंने बुलाया, ध्यान से समझिए, मैंने बुलाया, बुलाया यानी आई। अब कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, तो बस हो गया कॉल्ड, आई कॉल्ड। आगे देखिए, मैं समय पर आया, यहां पे देखिए मैं समय पर आया, क्या हो जाएगा, आई केम ऑन टाइम, ऑन टाइम, बस मैं समय पर आया। इस तरीके से इंग्लिश बनाएंगे। आपकी प्रैक्टिस तो आपकी बहुत ही जरूरी है। विदाउट प्रैक्टिस का आप कुछ कर नहीं सकते, बिना प्रैक्टिस का आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो इस चीज का ध्यान रखें, इस बात का पूरा अच्छे तरीके से ख्याल रखें। अब जैसे मैं एक, आगे देखिए, मैं बोला यानी मैंने बोला, इंग्लिश देखिए मैंने बोला। अब इंग्लिश कैसे बनेगी इसकी, आई स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पोक, स्पोक का मतलब होता है बोलना, यस पी ओके, स्पोक हो गया, स्पोक का मतलब होता है बोलना। अगला चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब एक्चुअल में क्या है कि एक्चुअल में है क्या कि आपको हिंदी का वाक्य बनाना है, हिंदी का वाक्य बनाते जाएंगे और इंग्लिश आप उसकी ट्रांसलेट करते जाएंगे। जब इंग्लिश का ट्रांसलेट करते जाएंगे तो आपका माइंड जो है काम करना शुरू करेगा। जब तक आप अपने से करेंगे नहीं तब तक आपका माइंड काम करना शुरू नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखिए। इज दैट क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो रही है तो मुझे बताएं। अब जैसे वे लोग, अब थोड़ा से प्लूरल पे चलते हैं। वे लोग आए समय पर, लगा लीजिए ऐसे है समय पर। तो वे लोग की इंग्लिश क्या होती है, दे। मैंने बताया है दे कम के इंग्लिश सेकंड फॉर्म केम, ऑन टाइम हो जाएगा। उसने मुझे छोड़ दिया फिर देखो लड़कों के लिए, उसने मुझे छोड़ दिया, छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, लड़के भी छोड़ देते, बड़े दुष्ट होते हैं वो भी लड़के भी छोड़ देते हैं। आई बात समझ में। तो उसने मुझे छोड़ दिया, तो यानी या है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है, यानी काम कर दिया। अब वो मुझे छोड़ के, लड़की कह रही है उसने मुझे छोड़ दिया, अब वो छोड़ के घूम रहा है किसी और के चक्कर में। आई बात में, गली में लेके लेटर भटक रहा है। तो उसने यानी कौन, उसने की इंग्लिश ही क्या होता है, लेफ्ट। लीव मतलब छोड़ना होता है, लेफ्ट। ही लेफ्ट मी, लड़की बेचारी रो रही है। ही लेफ्ट मी, उसने मुझे क्या छोड़ दिया, यानी उसने काम अपना क्या कर चुका। वह मुझ पर चिल्लाई, वह मुझ पर, लड़के से पूछा जाता है तो वो कहता है कि मुझ पर चिल्लाई, ध्यान से समझना। वह मुझ पर चिल्लाई, तो कौन चिल्लाई, लड़की है, तो सी हो जाएगा। सी क्राई, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, क्राई में ईडी, क्राइड ऑन मी, वह मुझ पर चिल्लाई। सी क्राइड ऑन मी, वह मुझ पर चिल्लाई। इस तरीके से इंग्लिश आप, मैंने उससे पूछा, कोई लड़की है उसकी कह रही है दोस्त कि मैंने उससे
उससे पूछा इसके बारे में। आगे देखिए, इसके बारे में। आई आस्क्ड हिम अबाउट दिस। ध्यान से समझिए, अबाउट दिस। आई आस्क अबाउट दिस, मैंने उससे पूछा इसके बारे में। बन गया सेंटेंस। इस तरीके से आपका इंग्लिश सेंटेंस मजबूत होगा। जब तक आप बनाएंगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक मजा देगा नहीं, तब तक आप हो नहीं सकता क्लियर। अब जैसे मेरी, अब आगे लिखा है मेरी माँ ने खाना आज बनाया। आज मेरी माँ ने खाना बनाया, तो क्या बन लोगा? माई मदर कुक्ड टूडे। ध्यान से समझिए, टूडे की जगह पे यहां पे भी हो सकता था, टूडे, यहां पे ऐसे, टूडे माई मदर कुक्ड, ऐसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो। इज दैट क्लियर? आगे देखिए, मेरे भाई ने खाना बनाया, लगा लीजिए यहीं पे है, मेरे भाई ने खाना बनाया। ध्यान से समझिए, तो यहां पे हो जाएगा माई ब्रदर कुक्ड। आगे देखिए, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस बनाते हैं हम लोग। यहां पे लिख देते हैं, तुमने मेरा कपड़ा धुला, लगा लीजिए, तुमने मेरा कपड़ा धुला। अब देखिए, यू वॉश मतलब होता है धुलना, वॉश्ड माई क्लॉथ। सिंपल सी बात, तुमने मेरा काम किया, तुमने या उसने मेरा काम किया। ध्यान से देखिए, उसने का किसने काम किया? तो उसने मेरा काम किया, तो उसने की इंग्लिश ही वर्कड माई वर्क। ध्यान से समझिएगा, यहां पे बहुत ध्यान से समझने वाली है। वर्क का मतलब होता है काम, जो एक नाउन कहलाता है। ये एक वर्ब भी है, यानी जिसे हम क्रिया भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी वर्क जो है, वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क का मतलब होता है काम करना, दोनों होता है। अगला देखते हैं, मैंने एक किताब खरीदा तुम्हारे लिए। मैंने एक किताब खरीदा तुम्हारे लिए, किताब खरीदा तुम्हारे लिए। एक आया मंत्रा, यानी सिंपल पास्ट टेंस है तुरंत। तो मैंने एक किताब खरीदा तुम्हारे लिए, तो आई BOUGHT बॉट होता है सेकंड फॉर्म, बॉट आ बुक फॉर यू। अब देखिए ध्यान से, यही लड़का कह रहा है लड़की से, क्योंकि लड़का ही खरीद सकता है, लड़की तो नहीं खरीदती है। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि लड़की नहीं खरीद सकती है, लड़की भी खरीदती है, लेकिन इनके लिए बहुत कम खरीदती है। जैसे कोई बोल रहा है कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए नई कार खरीदी, कोई लड़की ऐसे नहीं बोल सकती मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए अपने कोई लड़की ऐसा नहीं कर सकती, कोई लड़का तो बहुत करते हैं। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए, यानी लड़का दोस्त के लिए, फ्रेंड के लिए नई कार खरीदी। कोई लड़की नहीं करेगी, नई कार खरीदी, बहुत कम लड़कियां कर पाएंगी, खरीदी। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए नई कार खरीदी, तो कौन खरीदी है? लड़की की इंग्लिश आई कैसे होगा? यहाँ पे मैं लगा है, मैं का मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की के सेंस हो, उसके लिए हर हालत में आई लगेगा। तो आई बॉट BOUGHT बॉट आ न्यू कार फॉर
माई बॉयफ्रेंड, मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए क्या नई कार खरीदी। ओके, रुमाल खरीद लेगी, अगर आपका बर्थडे उड्डे है ना तो रुमाल खरीद के दे देगी आपको 20-25 रुपया का, और बोलेगी जा फिर बाद में कि जो है देखो जानू आपके मुझे बहुत जो है ना आपका लिए ये रुमाल बहुत ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए मैंने ये खरीद ली। लेकिन क्यों? और क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसे आपको गिफ्ट करना था, और इसके बदले मुझे मजबूरी में एक 2000 का जो है कपड़ा लेना पड़ा तुम्हारे रुमाल के चक्कर में, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था इसीलिए ले लिया। खुद के लिए 2000 का ड्रेस खरीदेगी, उस पर एक रुमाल उसको गिफ्ट मिल गया, एग्जाम्पल, ठीक है, तो वो आपको क्या कहेगी कि मैंने आपके लिए रुमाल खरीदा और उस रुमाल पे ये जो है कपड़ा जो है मिल रहा था, तो उस कपड़े को मुझे, ये रुमाल की कॉस्टिंग जो है 2000 है और उस पर यह कपड़ा फ्री था, इसलिए मैंने ले लिया। आई बात समझे? उल्लू बनाती हैं सब। आगे चले, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी। अगर किसी को आ रही है तो मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में जवाब दें, मैं जरूर उसके लिए फिर से बनाऊंगा, उसको एक्सप्लेन और डीपली करूंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।